हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑटो साइकिल के डेरिवेशन को किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी इफ़िशियंसी का डेरिवेशन किया था और उसके मीन इफेक्टिव प्रेशर का भी डेरिवेशन किया था। तो उसी पे ये बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। और आपको बता दें कि हमने खुद देखा कि एग्ज़ाम में 3 बार ही पूछा गया, 3 बार के अलग अलग पेपर्स में हमको ये क्वेश्चन दिखा। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ गैस इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। यानी कि एक इंजन है जो कि ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है, गैस इंजन या फिर पेट्रोल इंजन। उसके बाद उसकी क्या निकालनी है? एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी निकालनी है उसकी। आपको दिया क्या क्या है? उसका दिया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का जो डायमीटर होता है। आपको यहाँ पर बता दें, जो लोग ये नहीं समझते हैं सिलेंडर का डायमीटर क्या होता है। देखिए, इस तरीके से हमारा ये सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर होता है और इसके अंदर जो पिस्टन है वो मूव करता है। ये पिस्टन हो गया, ठीक। पिस्टन यहाँ से कनेक्टिंग रॉड से ऐसे जुड़ा हुआ होता है और ये यहाँ पर मूव करता है ऐसे ऊपर नीचे। तो ये जो सिलेंडर का पूरा जगह होती है, इसका जो डायमीटर होता है, ये इनर डायमीटर, उसी को कहते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर, जो कि 100 mm है, ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या होती है? जितने में जो सिलेंडर है वो मूव करता है, क्योंकि सिलेंडर जो है, सॉरी, जो पिस्टन है वो मूव करता है। तो पिस्टन यहाँ तक आता है नीचे और ऊपर यहाँ तक जाता है। ऊपर ये थोड़ी सी जगह खाली रखता है, ठीक है। तो इतने में ही मूवमेंट करता है। तो इस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? इस लेंथ को हम लोग कहते हैं एल, जिसका नाम होता है स्ट्रोक लेंथ या फिर पिस्टन का स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। तो जो कि है 150 mm। इसके बाद क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो ये जगह बचती है, इसी का वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं, इसी के वॉल्यूम को कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारा डेटा यहाँ पर दिया गया है। हमको क्या निकालना है? इफ़िशियंसी निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ पूछे आप उसका फॉर्मूला लिखिए, उसका फॉर्मूला सोचिए। देखिए, आपको पूछा क्या जा रहा है? इफ़िशियंसी पूछा जा रहा है। तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर आर, ठीक है, आर की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। ये पावर होती है, या फिर आप पूरे में पावर लगा सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस, ठीक है, 1 अपॉन आर की पावर ऐसे गामा माइनस 1, ठीक है। ये आप लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। तो अब हमको क्या करना है? फॉर्मूले में पहले देखना है कि क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूले में हमको चाहिए कि अगर हमको आर मिल जाए और यहाँ पर गामा की वैल्यू मिल जाए तो हमारा ये सॉल्व हो सकता है। तो गामा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? क्योंकि एयर के लिए है तो उसकी वैल्यू होती है 1.4। ये आपको याद भी रखना है, ठीक। आपको लिखा भी रह सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी रह सकता, तो आपको याद रखना है। उसके बाद हमको निकालना है आर की वैल्यू। ये आर क्या होता है? इस आर को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? अब आपको ऐसे समझना है, जैसे अगर आपने गामा निकाल लिया, अब आप देखें हमको आर चाहिए। तो आर चाहिए, ये तो बात है, लेकिन अब आर के लिए क्या क्या चाहिए? आर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आर का इक्वल होता है, आर इक्वल होता है, ये जो हमारा सिलेंडर होता है इसका टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम अपॉन इसका क्लियरेंस वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम अपॉन ये क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किससे मिलके बना होता है? टोटल वॉल्यूम बना होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम, और ये क्लियरेंस वॉल्यूम, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा सिलेंडर का हो जाएगा। तो जब पूरा सिलेंडर का मतलब ये वॉल्यूम और ये टोटल जिसमें पिस्टन मूव करता है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियोज़ यानी कि इसका डेरिवेशन देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है वीसी। वीसी क्या है? तो वीसी की जगह वीसी रख देंगे, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस ये वीसी से वीसी, ठीक है, डिवाइड इसके साथ 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वी एस अपॉन, ठीक है, वीसी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप इतना ही समझिए ये, यानी कि हमको आर निकालने के लिए चाहिए वीसी और वी एस, ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम के तो यहाँ पर डेटा दे दिया गया है, किस में दिया है? सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कि केवल हमको किसका वॉल्यूम निकालना है? हमको निकालना है
स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम किस में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालेंगे, तब इसका रेशियो निकालेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि सभी यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये mm में है, तो इसको हम पहले किस में करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 100 mm में कितना सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर होगा 10 सेंटीमीटर। इसमें कितना होगा, यहाँ पर होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Vs। ठीक है, Vs की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो Vs की वैल्यू क्या है, एक सिलेंडर शेप का है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d² इंटू हाइट या फिर लेंथ। ठीक है, ये होता है। तो आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रखेंगे। π/4, d की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमने चेंज कर लिया है। और यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, स्ट्रोक लेंथ की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो देखिए, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पर रखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये हमने सॉल्व करके वैल्यू लाई है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1178। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा इसे कैलकुलेशन करने में। 78 ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमको इसका भी पता चल गया, यानी कि Vs पता चल गया, Vc तो पता ही है। अब बस हमको फॉर्मूले पर रख के R निकालना है, फिर R से हमारी इफिशियंसी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। तो R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, R की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर चलिए यहीं पर रख देते हैं। Vc कितना है 250 प्लस 1178 और उसके बाद 250 अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी कैलकुलेशन है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटली देखिए, हमने यहाँ पर डिवाइड किया फिर ऐड किया तो टोटली 5.7 आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे आप इसको, फिर उसके बाद 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस वाले फार्मूला का यूज करके हमने किया है। तो आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो, नॉर्मली ये सॉल्व करना है। तो क्या आएगा 5.7 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 5.7। ठीक है, 5.7 आ गया। इसके बाद R की वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, थोड़ा राइटिंग आप ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ N, यानी कि इफिशियंसी हम निकालेंगे। तो इफिशियंसी के लिए हमको क्या पता है, फॉर्मूला पता है 1 माइनस, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं हम, 1 माइनस यहाँ पर 1/R था। तो R की वैल्यू क्या थी, R की वैल्यू हमारे पास आई है 5.7। और यहाँ पर पावर क्या रहेगी, पावर रहेगी 1.4 माइनस 1। ठीक है, यही पावर रहेगी, क्योंकि गामा की वैल्यू 1.4 होती है -1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पर आएगा 1/5.7 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 0.4। अब देखिए, ये जो चीज़ है कैलकुलेट किससे होगी, आपके कैसियो से होगी। तो आप इसको कैसियो से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.501। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। इसके बाद ये वैल्यू हमारी इफिशियंसी की है। अभी ये परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0.50। आप इस तरीके से इसको लिखा कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट दिखाने के लिए अब आगे परसेंटेज आप लगा सकते हैं। अब इक्वल में जब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50.1%। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख करके अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके के डेरिवेशन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।